राम राम सभी भाइयों को। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 1 साल बाद अपन फिर से सैनिक कैंटीन का विजिट करेंगे, सुभाष जी फौजी से मिलेंगे और जो मेरे सभी साथियों के डाउट थे उनके बारे में अपन लोग जानेंगे, किस प्रकार से सैनिक कैंटीन खोल सकते हैं। उन सभी के जो भी जितने भी डाउट थे वो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन लोग क्लियर करेंगे और सुभाष जी से 1 साल का एक्सपीरियंस पूछेंगे, किस प्रकार से सेल हुई है, क्या बचत रही है, और भी बहुत सी बातें हैं जो अपन सुभाष जी फौजी से आज जानेंगे। तो चलिए आज मिलते हैं सुभाष जी फौजी से। जयपाल जी बैठिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज सैनिक कैंटीन को 3 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जो भी 3 सालों का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस प्रकार से जो भी कठिनाइयाँ आपके सामने आई है इन 3 वर्षों में, वो हमारे दर्शकों को कृपया बताइए आप। देखिए सर, ऐसा है कि एक्स सर्विसमैन जो लगभग मान लो देश की इतनी सेवा करके रिटायर्ड होके आते हैं और बिना नॉलेज के जो कैंटीन ओपन करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप पहले जिन्होंने कैंटीन खोली है उनसे बात करिए और उनसे जो लाइफ में या कैंटीन चलाने के टाइम पर जो आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में पहले जानिए। तो सुभाष जी, हमारे दर्शकों का कई दर्शकों में ये सवाल है कि किस प्रकार से अपन सैनिक कैंटीन खोल सकते हैं। देखिए, कैंटीन खोलने का क्राइटेरिया साफ है कि आप या तो रिटायर्ड हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो या उनके जो सर्विस कर रहे हैं उनके डिपेंडेंट्स खोल सकते हैं और रिटायर्ड है वो खुद खोल सकता है। उसमें एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है जो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलग अलग फ्रेंचाइजी की अलग अलग फीस है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां से कैंटीन खोल सकते हैं। और मैं देखो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, सर्विसमैन है, जो आर्मेड फोर्सेस से रिलेटेड है, जो देश की सेवा कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों से वो कितनी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, और वो पैसे आज यहाँ आकर आप इन्वेस्ट कर देते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी उचित जानकारी के आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें। पहले तो मैंने आपको, जैसा मैंने पहले बताया है, कि आप जिन्होंने कैंटीन खोली है उनसे जानकारी लीजिए कि क्या क्या परेशानियां हो रही है, उनसे आप कैसे पार पा सकते हैं, पहले वो जानना जरूरी है। तो सुभाष जी, आपने 3 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो इन 3 वर्षों में आपके सामने क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई है कि जो बंदा नया नया है सैनिक कैंटीन फ्रेंचाइजी, आपको पता है हर बंदा खोलना चाहता है, तो इसमें क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन कठिनाइयों का कुछ निदान है तो आप बताइए प्लीज। तो देखिए अजयपाल जी, ऐसा है कि कठिनाइयां तो ऐसे होती है कि हमने 10 लाख का सामान रख रखा है यहाँ पर और अलग अलग प्रकार के कस्टमर आते हैं, तो उनसे उनके कई तरह के सवाल होते हैं, मार्जिन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो यहाँ पर जो ब्रांडेड आइटम है वो आइटम कई जगह पर डुप्लीकेट भी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो मार्केट में वो कंपेयर करना कस्टमर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो अपने कस्टमर को समझाना पड़ता है। और विशेष तौर पर कई कस्टमर्स चाहते हैं कि जो ये फ्रेंचाइजी से जो कैंटीन खोल रहे हैं इसमें और सीएसडी कैंटीन का जो रेट में जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते हैं कि जो कैंटीन जो सीएसडी है, जो यूआरसी कैंटीन्स रहती हैं, जो अपनी जो इंडियन आर्मेड फोर्सेस के लिए जो स्पेशली बनी रहती है, तो उसमें जो मार्जिन रहता है उसमें क्या होता है कि जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है और वो एक संस्था के लिए बनाई हुई होती है। तो वो एक जैसे इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के लिए बनाई हुई होती है, तो उसमें क्या जीएसटी नहीं रहता है। तो आप वहां की रेट और यहाँ की रेट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअल का फर्म है, तो इसमें जो रेट होगी वो डिफरेंट रहेगी और वहां की जो रेट रहती है वो डिफरेंट रहती है। बस इसके कैंटीन में आप कस्टमर को मैं ये कहना चाहूंगा, कैंटीन में आप आके अपने अनुसार आप यहाँ पर आके अपने देख के, अपना आइटम देख के आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और आप बाकी जो मार्केट में जो कई दुकान पे जहाँ भी जाते हैं तो वहां पर आप प्रोडक्ट को देख नहीं सकते। आप बाहर से कुछ भी चीज मांगते हैं कि ये चीज दिखाइए या ये चीज दीजिए, तो वो वही चीज देते हैं। तो आप यहाँ कैंटीन का फायदा ये है कि आप यहाँ पर आके घूम के अपने अकॉर्डिंग आपको जो आइटम चाहिए वो आइटम यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो जो बंदा नया नया है वो सैनिक कैंटीन खोलना चाहता है, उनको पहले तो सबसे पहला यही है कि एरिया कितना चाहिए उनको। एरिया का है 900 स्क्वायर फीट है हमारा जो एरिया, और इन्होंने क्राइटेरिया कर रखा है 700 स्क्वायर फीट। अच्छा। तो आप उससे ऊपर कितना भी हो सकता है,
नीचे के लिए उन्होंने मना कर रखा है, पर मैंने देखा है, देखिए फ्रेंचाइजी के नियम है वो चेंज होते रहते हैं, और फ्रेंचाइजी अलाउ कर देती है, अगर लोकेशन अच्छी होती है तो कम एरिया में भी अलाउ करती है। अच्छा, तो एक ही है कि इनमें जो कठिनाइयां आती हैं सामान के रिगार्डिंग आती है, वही वो सामान टाइम पे नहीं आ रहा है, उनका क्या? हाँ, ये विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आप वहाँ फ्रेंचाइजी जहां से भी लेते हैं, जो भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप पहले एग्रीमेंट में हर चीज मेंशन करवाइए, जो आपको जो चाहिए, जो आपकी शिकायतें, जो आप, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया कि जिन्होंने कैंटीन खोली है उनसे बात करिए, ताकि उसमें जो परेशानियां होती है वो परेशानी आपको पता चल जाएगी। तो पता चलने के बाद आप वही परेशानी का निवारण हेतु आप उसमें एग्रीमेंट में मेंशन करिए कि आपको ये परेशानी होती है, टाइम पर सामान नहीं अवेलेबल हो पाता है, टाइम पर प्रोडक्ट नहीं आता है, तो वो आप सवाल वहां पर लिखिए या उनसे साइन करवाइए कि प्रोडक्ट टाइम पर नहीं आया तो क्या कंडीशंस है, और आइटम जो हम डिमांड कर रहे हैं वही आइटम उन्होंने प्रोवाइड करवाना है। ये दो चीजें विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, टाइम पर प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट हम जो डिमांड देते हैं वही प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए। कई हमारे दर्शकों का यह सवाल रहता है कि लिकर का क्या सीन रहता है? देखिए, लिकर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा सकते, कोई भी लिकर कहीं भी कैंटीन में प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल की फ्रेंचाइजी है, इंडिविजुअल की फर्म है, तो आप लिकर से रिलेटेड इन कैंटीन में लिकर आपको कभी भी अवेलेबल नहीं होगी। अगर कोई आपको बताता है कि लिकर अवेलेबल हो पाएगी तो वो मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक झांसा है या गलत अफवाह है। जी, तो और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन 3 सालों में सुभाष जी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे अलग अलग कस्टमर से मुलाकात हुई है, अलग अलग कस्टमर के अलग अलग सवाल रहते हैं, तो एक तो रेट से रिलेटेड कि आपको सीएसडी की इक्वल रेट यहाँ पर नहीं मिलेगी, सीएसडी में जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है, यहाँ जीएसटी नहीं लगता। यहाँ पर फायदा ये है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो मार्केट में जो एमआरपी पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पर कुछ मार्जिन मिल जाता है, 10% टू लेकर 50% तक यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग मार्जिन रहता है, और आप अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ से सामान ले सकते हैं। जी, तो सुभाष जी ये बताइए कि जो हमारे दर्शकों का ये सवाल है कि सैनिक कैंटीन खोलने के लिए क्या एक्स सर्विसमैन होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्स सर्विसमैन भी हो सकते हैं, उनसे रिलेटिव जो रहते हैं या सर्विस जो पर्सन है उसके डिपेंडेंट है। अच्छा। वो भी कैंटीन खोल सकते हैं। अलग अलग फ्रेंचाइजी के अलग अलग नियम है, सभी के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, वो लोकेशन बेस पे भी रहता है कई बार, तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। तो सीएसडी कैंटीन जो खोलते हैं उनमें कितना होना चाहिए भाई, ये इतने एरिया में आप दूसरी सीएसडी कैंटीन नहीं खोल सकते? सीएसडी एक डिफरेंट कैंटीन है, ये एक फ्रेंचाइजी है। सीएसडी कैंटीन होती है वो उसमें जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं वो अलाउ करते हैं कि कितनी दूरी पे आप, उनका क्राइटेरिया रहता है कि 50, जितनी मुझे जानकारी है 50 किलोमीटर का रेडियस रहता है कि 50 किलोमीटर कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर जगह है जहाँ कैंटीन खुली है वहां से 50 किलोमीटर चारों तरफ कहीं भी कैंटीन नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप इस कैंटीन का कोई क्राइटेरिया थोड़ी रहता है? नहीं, इस कैंटीन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने जरूर मेंशन कर रखा है 5 किलोमीटर का, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि लोकेशन बेस पे रहता है ज्यादातर। तो सुभाष जी मैं आपके जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं? जी, आप मेरा नंबर दे दीजिए, और मेरी दर्शकों से लगातार बात होती रहती है, तो मेरा यही मानना है कि आपको जो परेशानी आ रही है वो परेशानी का सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, हम आपको बता सकते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। आप एग्रीमेंट में हर चीज मेंशन करवाइए, आपको अगर वहां से फ्रेंचाइजी लेनी है तो मैं आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी नहीं बोलूंगा कि आप वहां जाके फ्रेंचाइजी लीजिए, क्योंकि कई कस्टमर्स कई जो कैंटीन खोल के बैठे हैं वो हमें फिर ब्लेम करेंगे कि आपने बताया था, क्योंकि जो परेशानी उनको आती है वो अगर वो सॉल्यूशन वो खुद नहीं कर पाते तो फिर वो हमें ब्लेम करते हैं। तो मेरा मानना है आपको पहले कैंटीन या फ्रेंचाइजी लेने से पहले, कैंटीन की जो फ्रेंचाइजी लेनी है उससे पहले आपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण आप अपने बेस पे अपने लेवल पर करके रखिए कि आपको क्या परेशानी है, क्या क्या उसका निवारण कर सकते हैं हम, तो वो आपका अपने हाथ में है। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं, और खोलने का मैंने आपको बता ही दिया, आप ऑनलाइन जाके खोल सकते हैं। और विशेष तौर पर मैंने रेट लिस्ट आपको जो मैंने बताई, रेट में कोई ऐसा वो सीएसडी जैसा मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। तो जो दर्शकों को या जो खोलना चाहते हैं
उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, पहले आप जिन्होंने कैंटीन खोली है उन लोगों से बात करिए, किसी भी स्टेट से, पर्टिकुलर कोई एक जगह से नहीं, आप अलग अलग स्टेट के लोगों से बात करिए जिन्होंने कैंटीन की फ्रेंचाइजी ले रखी है, उनसे एक्सपीरियंस जानिए, उसके बाद आप कैंटीन खोलिए। क्योंकि आमतौर पर जो जिन्होंने कैंटीन खोली है उनकी शिकायत ये रहती है कि प्रोडक्ट जो है वो आप जो डिमांड करते हैं वो नहीं पहुंचा पाते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट डाल देते हैं जो उनका सेल नहीं होता। और एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम पर सामान अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। ये मैं आपको खुले तौर पर बता रहा हूँ, जिन्होंने कैंटीन खोली है उनसे बात करिए। आप किसी फ्रेंचाइजी के जो मेंबर्स बैठे हैं वो उन पे बिलीव मत करिए। मैंने बहुत ये ऑब्जर्व किया है, मेरे को तो 3 साल हो चुके हैं, और मेरे कई साथी हैं जिन्होंने खोल रखी है अलग अलग स्टेट्स में, तो उन्होंने कई बार वहां पर बात करी है, तो वो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं और आपको बहकावे में डाल के, आपको अभी आप जो भी बोलोगे आपकी बात पर हाँ ही बोलेंगे, पर आगे फ्यूचर में जाकर कुछ परेशानियां हैं जो वो आपको भी बताएंगे नहीं। तो मैंने जो आपको बताया है वो नोट करके रखिए, और उसके बाद ही आप कैंटीन खोलने की तरफ जाइए। जो भी हमारे डाउट थे सैनिक कैंटीन खोलने को लेकर, जो भी सुभाष जी का एक्सपीरियंस रहा, उनके बारे में आज अपन ने बात की। जो आपके डाउट थे कि क्या क्या समस्याएं या क्या क्या कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं, उन सभी के बारे में बात की। और जो भी आपके एक कुछ डाउट रह गए हैं तो इनबॉक्स में डाल दीजिए। अपन सैनिक कैंटीन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए अपन 1-2 दिन में फिर से सुभाष जी से मुलाकात करेंगे, एक अन्य वीडियो बनाएंगे। और आप सभी साथियों के जो भी कुछ सवाल हैं, जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आप सुभाष जी से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं इनबॉक्स में डाल सकते हैं। तो अपन 1-2 दिन में फिर से सुभाष जी से मिलेंगे तो उन सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और कैंटीन के बारे में एक वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद।